श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। राम कथा के रसिया श्रोताओं को सप्रेम राम राम करते हुए सभी का स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप सुने थे वो सीता जी के सुंदरता के बारे में, इसीलिए ये उपमा ढूंढते हुए नहीं पाए। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं तो लक्ष्मी के सुंदरता पर भी उनके उपमा नहीं लगे, इसलिए कहते हैं यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी, कहीं सिय समतुल। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम। गोस्वामी जी मर्त्य लोक के स्त्रियों के उपमा सीता जी के लिए ढूंढने से नहीं मिला, इसीलिए दिव्य लोक के खोज रहे हैं। कारण सुना जाता है कि वे बहुत सुंदर है। तो पहले ब्रह्मा जी के स्त्री को स्त्री सरस्वती जी के साथ तुलना करते हैं। तुलना करने पर देखा कि सरस्वती जी ज्यादा बोलते हैं, कारण ये सभी के जिह्वा के ऊपर बैठकर बोलते हैं, तो सभी के तो इसलिए ये ज्यादा बोलते हैं। अत्यधिक बोलना ये दोष है। और महादेव जी के स्त्री के आधा शरीर स्त्री और आधा है पुरुष, इसलिए अमांगलिक रति के पति उनके संग में नहीं था, कारण ये अशोभित है, ये विधवा थी। और सरस्वती के मुखरा दोष, इससे अधिक दोष पार्वती पर है। और रति के पास पार्वती जी से भी अधिक दोष है, कारण स्त्री पुरुष के अर्धांगिन कहा जाता है। तो पार्वती जी के तो अर्धांग है, लेकिन रति के पति मर जाने के बाद इसकी केवल अर्धांग ही रह गया है और अर्धांग नहीं, और विधवा इसीलिए अधिक दोष है। तो सबसे अधिक दोष ये लक्ष्मी जी के पास देखे, कारण विष और वारुणी इनके भाइयों के साथ इनकी सदा ये कुसंग रहता है।
जैसे नगर दर्शन के समय ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के उपमा राम जी के साथ नहीं दिया गया। कारण सखियां कहती हैं, सखी न कोटि काम छवि जीती। तो विष्णु के तो 4 भुज और विधाता के 4 मुख और विकट बेश मुख पंच पुरारी शिव जी। इसलिए ये पतियों के दोष भी उनके स्त्रियों को लगता है। तो कभी ये समालोचना करते हैं, कभी सभी को समालोचना कर सकते हैं। ऐसा भी है कि भगवान को भी ये समालोचना कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के उत्पत्ति स्थान में दोष है, इनके चंचलता की भी बड़ा दोष है, लेकिन यह चंचलता दोष को ये काव्य में नहीं दर्शाए है। इसी का कारण वे उनकी चंचलता गुण को अच्छा मार्ग में भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ये उनकी चंचलता को छोड़कर भगवान के सेवा भी करते हैं। यद्यपि वे परम चंचल, लेकिन हरिपद पंकज सेवा करने समय ये मन वचन और कर्म से विष्णु जी की सेवा करते हैं। इसलिए उनके चंचलता पर इनका ध्यान नहीं दिया गया। लोगों में जहां लक्ष्मी के वासस्थान है, बहुत लोगों के ऊपर धनी व्यक्तियों के घर लक्ष्मी के वासस्थान है, लेकिन तहां ये लक्ष्मी के वासस्थान पर मदिरा अफीम आदि दूषण होता है। जैसे हमारे प्राकृत नारियों को उनकी जो मायके लोग प्रिय होते हैं, वैसे समुद्र संबंधी विश्व वारुणी बांधव भी लक्ष्मी के प्रिय है, जिसका फल नरक होता है। लक्ष्मी जी इसीलिए पिता के संबंध में उनमें दोष है। और भी देखिए, समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के सहित 14 रत्नों भी प्राप्त किया गया था। इसलिए लक्ष्मी जी के 14 भाई है, ये रत्न 14 भाई है। इनमें एक धनुष भी निकला था, और ये धनुष तो भैया टेढ़ा और ये जीव हिंसा करता है। उनकी और एक भाई व धन्वंतरी जो देवताओं के वैद्य है, ये धन्वंतरी भाई के 2 दोष है। धन्वंतरी जो प्रसिद्ध वैद्य है आयुर्वेद शास्त्र का, तो धन्वंतरी भाई के 2 दोष है। कारण भोग और रोग जहां होता है, धन्वंतरी वैद्य तहां होते हैं। तो ये उनका दोष है, भोग और रोग के पास हो जाना। तो उस कामधेनु भी इनके साथ उत्पत्ति हुआ, ये भी भाई कहो या ये बहन कहो। तो उस कामधेनु के भी यह दोष है कि ये बिना विचार के दान में जिस किसको भी व्यर्थ में धन देकर धन का व्यय करते हैं। उच्च सवा अश्व में चंचलता है, शंख में गुण है, लेकिन अंदर में बड़ा होल है। और ये कठोर और शब्दयुक्त है, बहुत शब्द करता है, ये भी उनका दोष है। ऐरावत हाथी के पास जो ममता दोष है,
और मणि के पास प्रकाश है, लेकिन उनको खाने से या निगलने पर मरना पड़ता है। इनको चोर, डाकू और कपटी प्रेम करते हैं, और मणि मूल्यवान रत्नों को पाकर लोग ईश्वर विमुख भी हो जाते हैं। कल्प वृक्ष के पास विचारहीनता के दोष है। रंभा कल्प वृक्ष जो बिना विचार के सब कुछ दे देते हैं, जो जिस वस्तु का मांग करते हैं वो बिना विचार में सब दे देते हैं। रंभा अप्सरा के पास निर्लजता के दोष है। अमृत के पास भी दोष है। यह दोष है कि इसे पीने पर कल्पांत पर्यंत न मरने का गर्व आ जाता है। चंद्र के पास गुरु पत्नी गमन के दोष है। ऐसे लक्ष्मी जी के सारे 14 भाइयों को दोष ही दोष है। इनमें दोष है, इसलिए लक्ष्मी के भाई विष और वारुणी का कुछ ना कुछ वो स्वभाव इनके बहन होने के नाते लक्ष्मी के पास रहना स्वाभाविक है। पिछले एपिसोड में आप सुने थे कि लक्ष्मी जी के उत्पत्ति के पद्धति अगर बदल दिया जाए, जैसे सागर के जगह वसुधा समुद्र लाया जाए और मथानी में सिन मंदर पर्वत को बदलकर श्रृंगार मथानी में किया जाए और विषधर वासुकी सर्प के बदल में शोभा रस्सी, मथने वाले सुर और असुर के बदल में स्वयं कामदेव अगर किया जाए, उस 26 समुद्र को कामदेव मथन करे, तो भी कभी उस लक्ष्मी को सीता जी के समतुल करने में संकोच बोध करते हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण है जिस सुंदरता समुद्र को कामदेव ने मंथन किया, ये सुंदरता प्राकृतिक अप्राकृत नहीं, जो निकला ये अप्राकृत नहीं, ये प्राकृतिक ही है। और जो सुंदरता होगी ये लौकिक सुंदरता ही होगी, अलौकिक सुंदरता नहीं होगी। कारण कामदेव भी त्रिगुणमयी प्रकृति के ही एक विकार है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न और अप्राकृत है। जानकी जी अपनी महिमा से स्वयं प्रकट हुई है। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान अभिन्न अद्वैत तत्व है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भिन्नता नहीं है। अब सीता जी अतएव वो सीता जी अनुपमेय है, अनुपमेय, जिनका उपमा नहीं है। यही दार्शनिक तत्व को भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदर सा से व्यक्त किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। यही विधि उपजे लक्ष्मी जब सुंदरता सुखमू
तदपि सकोच समेत कवि कहई सिय समतुल सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अभी हमारे आगे का बात सुनिए। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी महान के ये महान छवि अतुलनीय है। उनकी सब आभूषण अपने अपने जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीताजी ने रंगभूमि को पैर रखा, तब उनकी दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भानी। उसन सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखी न बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। देखि रूप मोहे नर नारी, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी रूप मोहे नर नारी, इसका भाव है, ये मानस में लिखा गया है। मोहन नारी नारी के रूपा। नारी के रूप में नारी मोहित नहीं होते, पुरुष मोहित होते हैं, लेकिन नारी मोहित नहीं है। तो अर्थात नारी के रूप में नारी मोहित नहीं होते। तो यहाँ कैसे देखी रूप मोहे नर नारी कहा गया? नर भी मोहित होते हैं और नारी भी मोहित हैं, ये दोनों को ऐसे क्यों कहा गया? इसका समाधान अभी सुनिए। यह सामान्य नारी के लिए प्रযোज्य है। यहाँ मोहे का भाव काम आसक्ति नहीं, यह रूप के मोहिनी विद्या है। यह रूप के मोहिनी विद्या ऐसे छाई गई कि सभी के हृदय में ऐसे निष्ठा हो गया कि बिनु भंजे भव धनुष विशाल, मेली सिय राम रमाला। तो ये उनके मोहिनी विद्या है। दूसरा भाव है, सीता जी छवि निधि और जगमूला, जगत के मूल कारण के रूप में देखकर स्त्री मोहित हो गई। स्त्री मोहित हो गए, जैसे राम जी को देखकर खरदूषण मोहित हो गए थे।
माने पुरुष को देखकर पुरुष मोहित हो गए थे। तीसरा भाव, रूप देखना ये नेत्रों के विषय है, इसलिए राम जी के विवाह में उनके बरवेश को देखकर रमा समेत रमापति मोहि, लक्ष्मी भी मोहित हो गए और विष्णु भी राम जी के रूप देखकर मोहित हो गए। चौथा भाव, अप्राकृत सौंदर्य नर नारियों पर पड़ने का परिणाम। सीता जी के ये प्राकृत सौंदर्य नहीं, ये अप्राकृत सौंदर्य पड़ने का परिणाम। पांचवा कारण है, विश्व मोहिनी के रूप देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो गए थे। विश्व मोहिनी तो स्त्री थे, इसलिए स्त्री के रूप पर लक्ष्मी भी मोहित हो गए थे। ये ऐसा लिखा गया है, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। इसलिए प्राकृत नर नारी सीता जी के रूप में मोहित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, अर्थात जानकी जी वो शिविका में आए और रंगभूमि में उतरकर, रंगभूमि में पहुंचकर पालकी से उतरकर चलकर आते हैं। सीता जी के आगमन पर देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाने लगे और अप्सराओं ने पुष्प बरसा कर गाने लगी। बरसही सुमन करही कलगाना। सीता जी के कर कमल में जयमाला सुशोभित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सोह जयमाला, अर्थात सीता जी स्वयं सुंदर है। जयमाला इसलिए सुंदर दिखाई देता है कि सीता जी स्वयं सुंदर है और सीता जी के सुंदर कर कमल की शोभा भी है। ऐसा पाकर जयमाला अधिक सुशोभित हो रहा है। अध्यात्म रामायण में एक श्लोक आए हैं, लिखा है, सीता स्वर्णमयी मालां गृहीत्वा दक्षिणकरे। सीता स्वर्णमयी मालां गृहीत्वा दक्षिणकरे। स्मित वक्त्रा, हंसते हुए मुख, स्मित वक्त्रा स्वर्णवर्णा सर्वाभूषणभूषिता। इति अध्यात्म रामायण। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन समय में श्री विष्णु को श्वेत कमल की माला पहनाए थे, तो सीता जी के जयमाला में कौन सा पुष्प था? तो इतना ही लिखा है, पानी सरोज सोह जयमाला। पानी सरोज, पानी अर्थात कर, हाथ, पानी सरोज, इनका कर कमलों में जयमाला सुशोभित था, ऐसा अर्थ होता है। पानी सरोज तो कर कमल में सोह जयमाला, अर्थात उनके कर कमलों में जयमाला सुशोभित थी। तो यहाँ गुप्त रीति से कवि पुष्प का नाम भी दिया है। ऐसे सीता जी पानी अर्थात हाथों में, सीता जी
पानी अर्थात हाथों में सरोज जयमाला लिए थे, कमल की माला लिए थे। तो ये भी अर्थ होता है सीता जी के हाथ में कमल पुष्प की माला थी। कर सरोज सोह जयमाला। तब राजाओं ने अचानक चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। अब चट चितये सकल भुआला। यहाँ सीता जी के राजाओं को देखने का इच्छा नहीं, उनकी केवल राम जी को देखने की इच्छा थी, लेकिन सभी के ऊपर उनका दृष्टि पड़ा। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। राम जी के पर उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। सीता जी सोच रहे थे, विश्वामित्र मुनि ये तो बैरागी है, अगर ये रंगभूमि देखने को नहीं आएंगे तो क्या, अगर मुनि नहीं आएंगे तो राम लखन क्या आएंगे? ये भी नहीं आएंगे। अगर मुनि के साथ नहीं आएंगे, अतः अब मुनि के साथ बैठे हुए, तो देख लिए मुनि के साथ ये ढूंढते हुए देख लिए, चारों ओर मुख फिरा कर ढूंढते हैं और देखा कि मुनि के साथ दोनों भाई बैठे हैं। देखते हैं उनके नेत्र को बहुत आनंद मिला, कारण नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर श्री राम जी में जा लग गए। हरसी सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितये सकल भुआला। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी चारों ओर मुंह घुमा घुमा कर देख रहे थे। कहा राम जी मुनि के साथ बैठे हैं। तो राजाओं ने देखे, तब राजाओं उनके देखे, लेकिन राम जी को नहीं देखे। न देखने के कारण उनके चकित चित्त होकर चारों ओर ये बार बार देखते हैं। तब सब राजाओं ने सोच रहे थे कि सीता जी शायद मुझे ही ये देखना चाहते हैं, इसलिए बार बार मुझे देख रही है। इसलिए उनके सीता जी को पाने के लिए मोह उत्पन्न हो गया। इसका मोह उत्पन्न के कारण कोई तलवार खींचता है, कोई मुस्कुराते हैं उनको देखकर, कोई निछावरी करते, कोई आभूषण दिखाते, तो कोई हंसता हुआ उनके ओर देखकर हंसते, और कोई दाढ़ी मूछ पर हाथ संवारते हैं। परंतु तो गुरुजन वहां है और माता पिता मुनि आदि वहां से जो गुरुजन बैठे थे, ये बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचाते हैं।
राम जी को ढूंढने पर देखा, तब भी उनको अच्छा से नहीं देख रहे हैं, ये सकुचा रहे हैं। क्यों? वहाँ गुरुजन बैठे हैं, इसलिए राम जी की ओर ये ललक कर टक टक कर देखना, ये मर्यादा उचित नहीं समझा। इसलिए सीता जी ने क्या किया, तब वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों को देखने लगे। राम जी को हृदय में बैठा दिए और सखियों को ओर देखकर उनके साथ बातचीत करते हैं। तो कवि लिखते हैं, गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी, लगी बिलोकन सखी नतन, रघुबीर उरानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।